drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3, which is supposed to be carcinogenic in nature. क्लोरोफॉर्म इज़ अ कैंसर कॉजिंग केमिकल और ऐसे केमिकल्स को कार्सिनोजेनिक कहा जाता है. द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लोरोफॉर्म उसमें 15 ग्राम्स है तो वाटर की क्वांटिटी उसमें है 1 के पीछे 6 ज़ीरो यानी कि 1 मिलियन ग्राम. 1 मिलियन ग्राम वाटर में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इट हैज़ बिन डिज़ोल्व्ड और जो टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल मास जो है उस सॉल्यूशन का, वो इन दोनों का टोटल बन के बना है. ये चीज़ इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंट. किसे? इस 15 ppm को मास परसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. डिटरमिन द मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दी वाटर सैंपल. ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं एक एक करके. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल with the mass percentage वाला पार्ट. let us start with the mass percentage. इसके लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि ppm दिया हुआ है, आप वाटर को एज्यूम कर लीजिए कि वो आपके पास 10⁶ ग्राम्स आपके पास वाटर है और जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 वो आपके पास 15 ग्राम्स है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब जो मास परसेंटेज होता है उसका जो डेफिनेशन होता है, जो मास परसेंटेज उसने मुझे पूछा है, मास परसेंटेज पूछा है और उसने मुझे मोलेलिटी पूछी है. जो मास परसेंट है उसकी डेफिनेशन होती है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक हो की बात. सॉल्यूट वो चीज़ है जो डिज़ोल्व की हुई है, सॉल्यूशन वो है जो टोटल उसका जो दोनों को मिला करके बना है. तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? सॉल्यूट क्या है? जो डिज़ोल्व किया है. डिज़ोल्व क्लोरोफॉर्म है, इसका मास कितना है? 15 ग्राम. तो उसे 15 ग्राम आप ऊपर लिख लें और डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से. सॉल्यूशन का मास क्या है? क्लोरोफॉर्म और वाटर का मिलके, जिसको अगर आप ऐड करोगे 100, ये इस टाइप से, ये जो डिनोमिनेटर में ये चीज़ आ जाएगी. इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और अगर आप देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है कि ये 15 ग्राम बहुत कम होता है. तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैं कर देता हूँ कि ये आपके ये कट के ये 15 × 10⁻⁴% ये इसका जो आंसर है वो बनेगा. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो फिगर थोड़ी सी डिफरेंट आएगी. हमने उसको कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट कर लिया है. इस क्वेश्चन को लिखने का जो ढंग है वो सारा कुछ ब्लॉग पेज पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो ये बात क्लियर हो गई. अब बुक में जो आंसर दिया है ना, वो उन्होंने आंसर परसेंट मिसप्रिंट है, वहाँ पे उन्होंने ग्राम लिख रखा है शायद. दिस आंसर हैज़ टू बी इन परसेंटेज. चलो आगे. अब हम चलते हैं डिटरमिन दी मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर. ये हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है मोलेलिटी के बारे में. मोलेलिटी का जो डेफिनेशन है पहले मैं वो आपको बता दूं. इट इज़ दी मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इसमें देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, पिछले वाले में थे मास ऑफ सॉल्यूट. ये मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट है. ये बाय सॉल्वेंट इन kg, ये kg में होता है और वो मोल्स होते हैं. ये सॉल्वेंट है, वो था सॉल्यूशन. ये डिफरेंस थोड़ा सा है इन डेफिनेशंस को, ये आपको थोड़ा सा ये ज़रूर ख्याल से इसको याद रख लें. तो अब आप आगे बढ़िए. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए होगा क्लोरोफॉर्म का मोलर मास. फिर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ये मैंने एज्यूम कर रखा है 10⁶ ग्राम्स. तो वो नेचुरल है, उसको मैं kg में कन्वर्ट कर लूँगा और फिर मेरा आंसर आएगा. तो इसके मैं सारे स्टेप्स आपसे अब डिस्कस कर लेता हूँ. तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे मोल्स चाहिए इसके क्लोरोफॉर्म के, उसके लिए सबसे पहले मैं क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कैलकुलेट कर लूँ. क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास होगा वो होगा CHCl3. ये इन तीनों से बना है. जो कार्बन होता है उसका होता है 12.00, हाइड्रोजन होता है 1.008 और क्लोरीन को आप प्रैक्टिकली 35.5 इसको यूज़ कर लें, ऑल्दो ये 0.42 समथिंग लाइक दैट होता है.
हम इसको फॉर ईज़ हम इसको इतना मान के मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये सभी क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर लेंगे। ये 12 इंटू 1 है, ये इंटू 1 है, ये 35.3 इंटू 3 है। ये सारी अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँगा तो ये कैलकुलेशन मेरे पास अंदाज़न 119 पॉइंट समथिंग 15 थे कितना आएगा 15, 5, 8 ये फिगर, चलिए ये मैं अंदाज़न लिख देता हूँ, आई डोंट हैव ए कैलकुलेटर। इसको 120 मान लीजिए, ठीक है। इसको मैं 120 लिख लेता हूँ, हाल दो कैलकुलेटर से करेंगे तो थोड़ा सा वो एक्यूरेट आ जाता है। हम इसको 120 मान लेते हैं और मुझे लग रहा है कि बुक में भी ना 120 मान के ही सोल्यूशन दिया होगा। चलो आगे। ये इसका जो मोलर मास है वो 120 है। जब इसका मोलर मास 120 है तो मैंने 15 ग्राम इसके एज्यूम कर रखे हैं। ये देखिए 15 ग्राम, ये 15 ग्राम एज्यूम कर रखे हैं। तो 15 ग्राम में कितने मोल होंगे? 120 ग्राम में क्लोरोफॉर्म का बनता है 1 मोल। तो 15 ग्राम बाय यूनिटरी मेथड बनेगा 1/120 इंटू 15 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये 8 से कट जाता है 1/8, तो मैं इसको 0.125 मोल इतना इसको लिख लेता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर से करते ना इसको, तो ये राउंड ऑफ करके यही आ जानी थी। ये मुझे याद है, ये कैलकुलेशन करके भी यही फिगर आती है, लेकिन वो राउंड ऑफ करके यही पहुंच जाती है बात। अच्छा, अब ये मेरे पास 15 ग्राम में मोल है क्लोरोफॉर्म के इतने। इस चीज़ को अब मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसको मैं अब अलग से लिख लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास मोल है क्लोरोफॉर्म के 0.125 मोल। अब मैं लगाता हूँ डेफिनेशन मोलेलिटी की। मोल्स ऑफ सल्यूट है मेरे पास 0.125, इसको मैं डिवाइड करूँगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में मेरे पास है 1 मिलियन, तो केजी में 1000 केजी आ जाएगा। ये ऊपर है मोल्स। सही होगी बात। अब यही आंसर है, इसको थोड़ा सा अब डेसिमल्स वगैरह में सीधा करके लिख लेंगे तो ये 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर केजी, और इसको थोड़ा सा यूनिट को सिंप्लीफाई करके स्मॉल m लिख लिया जाता है। तो दिस इज़ द एक्चुअल आंसर। 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ m इज़ द मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये इसका फाइनल आंसर है। ब्लॉग में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप वहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। थैंक यू।